Hello, aspirants. Welcome to all of you in our YouTube channels Rajendra Classes. Today we will start chapter 7 मानव विकास पूरा पाषाण युग ह्यूमन डेवलपमेंट इन पैलियोलिथिक एज। तो बताना चाहूँगा कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द aspirant of civil services examination of Hindi medium. So I hope that you will listen carefully and understood everything. आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मानव के अफ्रीकी पूर्वज कौन थे? पृथ्वी 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है। इस धरती के भूपटल के विकास का 4 चरण है। चौथे चरण को चतुर्भाग क्वाटरनरी कहा जाता है। यह 2 युगों में विभाजित है, जिसे नवयुग, जिसे हिमयुग भी कहते हैं, और अभिनव युग, जिसे उत्तर हिमयुग भी कहते हैं। यानी कि चौथे चरण जो चतुर्भाग है उसको 2 युग में विभाजित किया गया है। एक हो गया नवयुग, दूसरा हो गया अभिनव युग। इसका पहला भाग ईसा पूर्व 20 लाख से ईसा पूर्व 12,000 वर्ष तक है और दूसरा भाग ईसा पूर्व 12,000 से लेकर आज तक का माना जाता है। यद्यपि पृथ्वी पर जीवन 3500 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ। यह कई लाख सदियों तक पौधों और जानवरों तक सीमित था। पृथ्वी पर मनुष्य पूर्व हिमयुग और प्रारंभिक हिमयुग में दिखाई दिए। होमिनिडस नामक मनुष्य के कई प्रकार लगभग 60 लाख वर्ष पहले दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। तो होमिनिडस नाम के मनुष्य के बहुत सारे प्रकार जो है अभी से 60 लाख वर्ष पहले दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। प्राचीनतम मानव के रूप में जिस जीव का विकास हुआ था वह तकरीबन 30 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुआ था। मानव जीवन के विकास के क्रम में ऑस्ट्रेलोपैथिकस नामक प्राणी का जन्म सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। जिस समय मानव विकास का क्रम शुरू हुआ उस समय ऑस्ट्रेलोपैथिकस नामक प्राणी का जन्म सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ऑस्ट्रेलोपैथिकस एक ऐसा शब्द है जो लैटिन में उत्पन्न हुआ और जिसका मतलब दक्षिणी बंदर रूपी प्राणी से है। इस प्रजाति में लंगूर और मनुष्य दोनों की विशेषताएं थी और यह प्रजाति लगभग 55 लाख और 15 लाख वर्ष पूर्व के बीच विकसित हुई थी। ये प्राणी 2 पांव और घड़े के आकार के पेट वाले थे। इनके मस्तिष्क का आकार लगभग 400 घन सेंटीमीटर था। ऑस्ट्रेलोपैथिकस में होमोस या मनुष्य कहे जाने वाले अन्य जीवित प्राणियों के कुछ तत्व पाए गए। मनुष्य होमिनिड लाइन के विकास को दर्शाता है और ऑस्ट्रेलोपैथिकस मानव पूर्व होमिनिड के अंतिम चरण का परिचायक है। यही कारण है कि इस प्रजाति को आद्य मानव भी कहा जाता है। पहला महत्वपूर्ण प्राणी होमो या मानव थे। होमो हाबिलिस जो पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में 20 से 15 लाख वर्ष पाए गए थे। होमो हाबिलिस का अर्थ है एक सामान्य या थोड़ा कुशल मनुष्य। इस पहले वास्तविक मनुष्य ने पत्थर के टुकड़े किए और बाद में उसे औजार की तरह इस्तेमाल करने हेतु धारदार बनाया। होमो
हाबिलिस की हड्डियों वाली जगह के पास ही पत्थरों के खंडित टुकड़े भी मिलते हैं। इस प्राणी के मस्तिष्क का आकार लगभग 500 से 700 घन सेंटीमीटर का था। दूसरी महत्वपूर्ण घटना 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस के पाए जाने की थी। होमो इरेक्टस का अर्थ है एक तना हुआ या निष्कपट प्राणी। इसकी खोपड़ी काफ़ी मजबूत थी। इसके मस्तिष्क का आकार 800 से 1200 घन सेंटीमीटर का था। होमो इरेक्टस के साथ नए प्रकार के पत्थर के औजार पाए गए हैं। इनमें कुल्हाड़ी सबसे विशिष्ट मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि होमो इरेक्टस लोगों ने आग बनाने और इस्तेमाल करने की पद्धति का पता लगाया और जिस कारण वे ठंडे मौसम में गर्म रह सके और जंगली जानवरों से सुरक्षित भी रहे। होमो हाबिलिस के विपरीत होमो इरेक्टस ने लंबी दूरी की यात्रा की। उनके अवशेष न केवल अफ्रीका में बल्कि चीन, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाए गए हैं। तीसरी घटना होमो सेपियंस का उद्भव है। होमो सेपियंस का अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति। हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस से विकसित हुई है। यह निएंडरथल मनुष्य जैसा दिखता है जो करीब 230 से 30,000 वर्ष पहले पश्चिमी जर्मनी में पाए गए। इसका शरीर और सिर बहुत छोटा था, लेकिन इसका मस्तिष्क 1200 से 1800 घन सेंटीमीटर मापा गया। यह प्रजाति संभवतः यूरोप में विकसित हुई थी, लेकिन निएंडरथल पूर्वी हिस्सों के नज़दीक और पुरानी दुनिया के अन्य जगहों पर भी पाए गए हैं। पूर्ण विकसित आधुनिक मानव कहे जाने वाले होमो सेपियंस लगभग 1,15,000 वर्ष पूर्व दक्षिणी अफ्रीका में पाषाण युग के आखिरी काल में पाए गए, जिसे अपर पूरा पाषाण युग कहा जाता था। अन्य होमिनिड प्रजातियों की तुलना में इसका माथा बड़ा और हड्डियां पतली थीं। आधुनिक मानव ने मूल रूप से विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न पत्थर के औजार बनाए थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह बोलने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम थे या नहीं। हाल तक यह सोचा जाता था कि भाषा ईसा पूर्व 35,000 के आसपास उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब यह तिथि ईसा पूर्व 50,000 तक मानी गई है। हालांकि होमो सेपियंस में 1200 से 2000 घन सेंटीमीटर तक का एक बड़ा गोल मस्तिष्क था। इसने आधुनिक मानव को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया और उसे पर्यावरण को अपने अनुरूप बनाने में सक्षम बनाया। अब हमारा अगला जो टॉपिक्स है, भारत के प्रारंभिक मानव कैसे थे। तो इस उपमहाद्वीप में मानव विकास से संबंधित कुछ एक जीवाश्म ही पाए गए हैं। हालांकि कुछ प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म भारत और पाकिस्तान तक फैली शिवालिक की पहाड़ियों में पाए गए हैं। ये खोपड़ियाँ पोतवर पठार और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बलुआ पत्थर पर पाई गई है। इन खोपड़ियों को रॉम्पिथिकस और शिवपिथिकस कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनमें होमिनिड की विशेषता है। हालांकि
वे लंगूर जैसे जीवों को ही प्रदर्शित करते हैं। रामपिथिकस महिला थी, लेकिन दोनों एक ही समूह के थे। इस समूह से जुड़े हुए इनके पूर्वज प्रतिनिधि मिस्र में 10 मिलियन या 1 करोड़ वर्ष पहले पाए गए। यह रामपिथिकस और शिवपिथिकस के काल निर्धारण का एक आधार हो सकता है, लेकिन इन खोपड़ियों को 22 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। किसी रूप में इससे यह पता नहीं चलता कि यह प्रजाति उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में फैली। ऐसा प्रतीत होता है कि उपमहाद्वीप में शिवालिक श्रेणी में होमिनिड का विकास रुक गया और अंततः यह प्रजाति विलुप्त हो गई। फिर भी सन 1982 में मध्य प्रदेश के हथनोरा के नर्मदा के मध्य घाटी में लगभग पूर्ण होमिनिड खोपड़ी की खोज की गई थी। इस जीवाश्म की खोपड़ी को होमो इरेक्टस या निष्कपट मानव कहा जाता था, लेकिन अब इसे प्राचीन होमो सेपियंस के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब तक इस उपमहाद्वीप में होमो सेपियंस के अवशेष कहीं नहीं मिले हैं। हालांकि होमो सेपियंस सेपियंस नामक एक पूर्ण आधुनिक मनुष्य का अवशेष श्रीलंका में मिला है। इस जगह को फाहयान कहा जाता है और इसके आसपास पाए गए जीवाश्म 34,000 वर्ष पुराने हैं। यह शिकार करने वाला और घुमंतू जिंदगी वाला था, जिसे श्रीलंका में उत्तर नवयुग और पूर्व अभिनव युग में पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में फाहयान गुफा सबसे प्राचीनतम है और अपर पाषाण युगीन स्थल है। यहाँ पाए गए अवशेष लगभग 31,000 वर्ष पुराने हैं। आधुनिक मनुष्यों को 34,000 वर्ष पुराना माना जाता है। सभी अध्ययनों के उपरांत ऐसा लगता है कि प्राचीनतम आधुनिक मानव करीब 50,000 वर्ष पहले तटीय प्रवास के कारण अफ्रीका से दक्षिण होते हुए भारत पहुँचे थे। वे उत्तर से नहीं आए थे। नेक्स्ट टॉपिक है पूरा पाषाण युग के चरण, यानी कि पैलियोलिथिक एज का क्या स्टेप है। तो इसमें लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों और जलवायु परिवर्तन की प्रकृति के अनुसार भारत में पूरा पाषाण युग 3 चरणों में विभाजित है। पहले चरण को प्राचीन या लोअर पूरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पूरा पाषाण युग और तीसरा अपर पूरा पाषाण युग कहा जाता है। दैट मीन्स पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कहा जाता है। जब तक बोरी कलाकृतियों के बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल नहीं हो जाती। पहला चरण ईसा पूर्व 6 लाख से ईसा पूर्व 15 लाख के बीच, दूसरा ईसा पूर्व 1.5 लाख से ईसा पूर्व 35,000 के बीच और तीसरा 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 के बीच हो सकता है। हालांकि ईसा पूर्व 35,000 और ईसा पूर्व 15,000 के बीच मध्य और अपर पूरा पाषाण युग दोनों से संबंधित उपकरण दक्कन के पठार में पाए गए हैं। लोअर पूरा पाषाण युग या प्राचीन पूरा पाषाण युग हिम युग के अधिकतम हिस्से को दिखाता है। प्राचीन पूरा पाषाण युग लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका में शुरू हुआ, लेकिन भारत में यह 6 लाख वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। यह तिथि महाराष्ट्र में बोरी के लिए निर्धारित की गई है और इस स्थल को प्राचीनतम लोअर
पूरा पाषाण स्थल माना जाता है। लोग हाथ में से इस्तेमाल करने वाले औजार, कुल्हाड़ियाँ, गड़ासी और चाकुओं का उपयोग करते थे। भारत में पाई गई कुल्हाड़ियाँ एशिया, यूरोप और अफ्रीका के समान है। पत्थर के औजारों का इस्तेमाल मुख्यतः काटने, खुदाई और चमड़ा निकालने के लिए किया जाता था। प्राचीन पुरापाषाण स्थल पंजाब के सोहन या सोन नदी की घाटी में पाए गए हैं, जो अब पाकिस्तान में है। कश्मीर और थार रेगिस्तान में कई स्थल मिले हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन और राजस्थान के दिदवाना के रेगिस्तानी क्षेत्र में लोअर पुरापाषाण काल के औजार पाए गए हैं। दिदवाना से न केवल लोअर पुरापाषाण बल्कि मध्य और ऊपरी पुरापाषाण युग के भी औजार प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में चिरकी नेवासा में 2000 से अधिक औजार मिले हैं और ऐसे ही औजार दक्षिण में भी कई जगहों पर पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा एक महत्वपूर्ण स्थल है और भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाएं और चट्टानी आश्रय भी लोअर पुरापाषाण युग की विशेषताएं दर्शाते हैं। चट्टानी आश्रय मौसम के अनुसार मनुष्य के लिए शिविरों के रूप में इस्तेमाल किए गए। जब जलवायु कम आर्द्र हो गई तब द्वितीय हिमालयी अंत हिमाच्छादन काल के जमाव में हाथ की कुल्हाड़ी पाई गई है। लोअर पाषाण युग में लोग मुख्यतः भोजन जमा करने वाले मनुष्य थे। वे छोटे छोटे शिकारी खेल खेलते थे और वे मछली व पक्षियों के शिकार पर भी निर्भर रहते थे। भारत में प्राचीन या लोअर पुरापाषाण युग को होमो सेपियंस समूह के लोगों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। मध्य पुरापाषाण युग के काम मुख्यतः पत्थर की पपड़ियों या छोटे छोटे टुकड़ों पर आधारित थे, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय विविधताओं के साथ पाए गए। मुख्य औजार पत्ती, बर्छी, बर्मा और खुरचन होते थे। ये सभी पत्थर की पपड़ियों के बने होते थे। मध्य पाषाण स्थल के भौगोलिक क्षेत्र साधारणतः लोअर पुरापाषाण के साथ ही है। इस युग की कलाकृतियाँ नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में कई स्थलों पर पाई जाती है। विंध्य की तलहटी में स्थित बेलान घाटी, जो उत्तर प्रदेश में है, पत्थर के औजार और ढोर ढंगर, हिरन सहित पशु जीवाश्मों के मामले में काफ़ी समृद्ध है। यह लोअर और मध्य पाषाण युग दोनों से संबंधित है। अपर पुरापाषाण काल चरण के हमें भारत में 566 स्थल मिलते हैं। यह घास वाली जमीन थी जिसमें जहाँ तहाँ पेड़ों की भी सामान्य उपस्थिति थी, जिसके कारण ऐसा होना संभव हो सकता है। संयोगवश हिमयुग के अंतिम चरण में जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होती थी तो जलवायु कम आर्द्र होती थी। वैश्विक संदर्भ में यह चकमक पत्थर के नए कामों और आधुनिक मनुष्यों, जिसे होमो सेपियंस कहते हैं, की उपस्थिति का सूचक है। भारत में हम पत्ती और खंती का उपयोग करते हैं, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में पाए गए हैं। मनुष्यों द्वारा गुफाएं और चट्टानी आश्रयों का
इस्तेमाल अपर पुरापाषाण युग में भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका में खोजा गया है। अपर पुरापाषाण काल में संग्रहित पपड़ियों, पत्तियों, खंतियों और खुरचनों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा देखा गया है। वे गुजरात के रेत के टीलों के ऊपरी भाग में भी पाए गए हैं। धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे।